इस जगत के तमाम गोचर अगोचर चर अचर अस्तित्व को लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। और हम हैं आपके बीच में डीडीजी के टीम के साथ। जैसा कि विदित है कि डीडीजी प्रत्येक वर्ष लोक आस्था के इस महापर्व की महिमा का गान करते हैं। छठ महिमा के नाम से विशेष आयोजन होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आपसे बगैर देर किए जानना चाहते हैं कि छठ महिमा डीडीजी के द्वारा आयोजित होता है, क्या क्या है यह छठ महिमा का आयोजन? आप इसमें मूल रूप से करते क्या है? जी, छठ महिमा नाम से ही स्पष्ट है। छठ महिमा अर्थात जो छठी मैया है हमारी, उनका महिमा गान करते हैं जी। इसकी जो भी पौराणिक कथाएं रह चुकी है, जो हमें कहीं ना कहीं हमारी परंपरा से जोड़ती हुई महसूस होती है, तो उन सबको हम उन सबको व्यक्त करते हैं। यानी पौराणिक कथा को आप इसमें अपनी कथा के माध्यम से कहते हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावे हम लोग छठ गीत जो होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं को छूता हुआ दिख रहा है, अर्थात जो हमारे छठ गीत है वो हमारी भाषा को, हमारी परंपराओं का जो समावेश रखते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे कि आपकी भाषा, परंपरा और आपकी जो संस्कृति है इसका कितना प्रतिनिधित्व करता है। बगैर देर किए मैं चाहूँगा कि ऐसी संस्कृति यानी इसका प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई गान यानी जो आप छठ मैया को सुनाएं। छठ महिमा में शुरुआत कर देते हैं और यहाँ से अगर आपकी जो टीम बैठी है इसे शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ। दर्शन दीना पाढ़े दीनानाथ, दर्शन दीना पाढ़े दीनानाथ, दर्शन दीना पाढ़े दीनानाथ, भेट लीना हमारे दीनानाथ, भेट लीना हमारे दीनानाथ, ससुरा में मांगिला अन्न धन सोनमा, ससुरा में मांगिला अन्न धन सोनमा, नैहर सहोदर जेठ भाई है दीनानाथ, दर्शन दीना पाढ़े दीनानाथ, भेट लीना हमारे दीनानाथ, दर्शन दीना पाढ़े दीनानाथ। ये बहुत बहुत पहले तो मैं आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने एक महान संस्कृति जो आपकी रही है इसको प्रचारित करने का, प्रसारित करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए शुभकामना भी देते हैं और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आपने यह कार्य किया। एक तो आप इसके माध्यम से जैसा कि बताया कि गीत की छठ को डीडीजी किस रूप में देखता है, यानी इस पर्व को डीडीजी को देखना पड़े। आज चूंकि अगर हम पौराणिक बात तो है ही, लेकिन पौराणिकता के अलावा डीडीजी किस नज़रिए से इसको देखता है? जी, अगर छठ पूजा को हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कहीं ना कहीं कई सारी पहलू, मतलब कई सारे ऐसे जीवन के बहुत सारे आयाम हैं उनको छूता हुआ। जी बिल्कुल छूता। अगर थोड़ा सा हम परिवार पे देखें, मतलब परिवार से शुरू करें, तो हमारा जो बिहार क्षेत्र है, यहाँ से कई लोग हैं जो मतलब दूर चले जाते हैं काम के सिलसिले में या किसी सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले। जी, तो उन सब का इस विशेष पर्व पे आना अनिवार्य, मतलब अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सब इस विशेष पर्व के बहाने एक दूसरे से मिल पाते हैं। यानी वर्ष में एक अवसर ऐसा ये पर्व प्रदान करता है जिसमें परिवार एक साथ हो सके और एक बड़ा सुंदर अपने आप में अद्भुत अनुभूति होती होगी जब सारे लोग एक साथ बैठते हैं और इस पर्व की देन है कि हम सब साथ हो जाते हैं। जी यानी एक ये पारिवारिक बात है। जी इसके अलावा थोड़ा सामाजिक पे आ जाए, अक्सर हम लोग घर के अगल बगल के लोग भी कोई भी उत्सव हो तो व्हाट्सएप इस सब के माध्यम से विश कर देते हैं। लेकिन ये जो छठ पूजा है ये इस चीज को थोड़ा सा पीछे छोड़ता है। यानी अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटकर अभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर है, सामाजिक मंच पर है। घाट पे सारे समाज के लोग एक साथ मिलते हैं। चलिए ईश्वर करे कि ये सोशल मीडिया पर बहुत जीवित हो परंतु समाज में अपनी मजबूती को बनाए रखे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सामाजिक व्यू से और एक थोड़ा सा देखा जाए इसकी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफी ये महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने कुछ सामग्री को घर से ही बनाते हैं, जैसे खेत से कुछ सामग्री उपजाते हैं, जो खेत में उपजाते हैं या घर में बनाते हैं उसका थोड़ा सा अवसर मिलता है, उसको भी महत्व मिल जाता है। वो कंद मूली और फल फूल जो सामान्य साथ साथ छैटी
सूप, ये सब जो हम सबको लोग- भी महत्व मिल जाता है। जी। और इसके अलावा कुछ सामान जो हमें बाजार से उपलब्ध होते हैं तो उन सब को हम लोग इस विशेष पर्व के बहाने खरीदने जाते हैं। जी, तो जी। जिससे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो बाजार की व्यवस्था है ये भी मजबूत होती चलिए है। इसकी चर्चा तो हम आगे करते रहेंगे कि इस प्रकार का है, लेकिन जब स्वाभाविक है कि माह कार्तिक का हो और जब अपनी अभिव्यक्ति हमको देनी हो किसी को, तो सबसे सुंदर तरीका, शायद हमारे संवाद से भी ज़्यादा सुंदर तरीका होता है हमारे गीत का। जी जी। तो छठ मैया का महिमा गान करते रहे हम लोग। जी, बिल्कुल। और एक बार और मैं चाहूँगा कि जीडी जी की ओर से महिमा के एक और गीत, छठ महिमा के एक और गीत। जी जरूर। जी। उगहे सूरज देव भिल भीन सरवा, अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। उगहे सूरज देव भिल भीन सरवा, अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बरती पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। अंधरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बहुत बहुत खूब। और एक सवाल है हाँ आपसे, आपने कहा कि ये व्रती पुकार रहे हैं सूर्यदेव को। व्रती का उद्देश्य क्या होता है? यानी ये व्रत जो करते हैं कोई व्रती, इस व्रत को रखने के पीछे अपने जहन में कुछ उद्देश्य पालते होंगे। तो इस उद्देश्य को आप डीडी जी आज जब विचार करती है तो किस तरीके से सोचती है? वो क्या उसका केवल व्यक्तिगत होता है या पारिवारिक होता है, या उसका कुछ सामाजिक मांग है, पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, या फिर ऐसे देखें कितना पारिवारिक, कितना व्यक्तिगत, कितना सामाजिक? जी जी, आपने 3 कहा, एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक, एक सामाजिक। जी जी। सबसे पहले अगर कोई व्रती है वो पूजा करती है, ये तो उपासना का व्रत है, वो खुद तो के स्वाभाविक है पवित्र जी, हो जाती है। जी, खुद के निकट आने के लिए करती है, लेकिन उनके मतलब जो इच्छा होती है इस व्रत के प्रति, जो उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य जो है, जी लक्ष्य, वो कभी उनका व्यक्तिगत नहीं होता। जी। अर्थात वो जब भी सूरज देव हो, छठी मैया है, उनसे जब भी व्रती अपना मतलब अपनी इच्छा रखती है उनके सामने, या फिर वो जो जिन उद्देश्य के साथ ये पूजन करती है, उनका पूरा जो उद्देश्य है वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के हित के लिए होता है। यानी कहने का सेंस है कि कहा जा सकता है कि हम एक व्यापक लक्ष्य से पूजते हो, और साथ साथ इससे हम दुनिया को एक संदेश भी देते हैं कि पूजन का लक्ष्य हमेशा व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आकर के टिक जाए, और यह पर्व ऐसा भी यह दर्शाता है। एक बड़ा सा विषय सुनते हैं, इस व्रत का एक लंबा दिन है, लंबे समय में होता है। नहा खाए, उसके बाद खरना, फिर सज की अर्घ, सज का शाम का संध्या अर्घ, और फिर सुबह के समय की, यानी जो पूरी कहानी छठ व्रत शायद 6 दिन में भी संपन्न होते हैं, तो और काफ़ी अनुशासन से चलते हैं। जी जी। तो आपको जो लगता है इसके जो अनुशासन है, ये व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं? जी, अभी मैं वर्तमान दौर की बात करूं तो अभी हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा भाग दौड़ वाला हो, जी भाग व्यस्तता वाली हो गई। अर्थात हम थोड़ा सा अनुशासन में ज़्यादा खुद को नहीं रख पाते हैं, मतलब काम काज के दौरान हम लोग थोड़ा सा अनुशासन से पीछे हटते जा रहे हैं। तो ये व्रत हमें कहीं ना कहीं अनुशासन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके विधि पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हम इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि ब्रश करके खाना खाने पे चले जाते हैं, अर्थात कि ये कर ले, खा लेते हैं, इसके बाद ये कर लेते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये जो नहाए खाए की विधि होती है, इसमें आप देखिएगा खाना भी आपका नहा खा के बना होना चाहिए।
दूसरी बात ये, यानी बनाने वाला भी नहा खा करके जी बनाया। बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। नहाना भी आप सामान्य नहीं नहा सकते, बाल धो के ही नहाना, अर्थात आपके पूरे शरीर की शुद्धता, यानी कहने का आप जो पार्शियल यानी मिनी स्नान की कोई गुंजाइश नहीं बनती, आपको कंप्लीट स्नान करनी होगी और आपको मन को भी स्नान कराना होगा, तन का भी स्नान कराना है। मन की शुद्धता, तन की शुद्धता की आवश्यकता है। चर्चा हम आगे करते रहेंगे, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं फिर से एक अर्ध के गीत के साथ। जी। पटना के घाट पर हम अर्घिया देवई हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घिया देवई हे छठी मैया। हम न जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। हम न जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप ले ठार बारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया। सूप ले ठार बारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया। ओहे सूप अर्घ देवाय देखब हे छठी मैया। ओहे सूप अर्घ देवाय देखब हे छठी मैया। फूल ले ठार बारे माली मलिनिया देखब हे छठी मैया। फूल ले ठार बारे माली मलिनिया देखब हे छठी मैया। ओहे फूल हरवा गुथाय देखब हे छठी मैया। ओहे फूल हरवा गुथाय देखब हे छठी मैया। सत सत नमन इस पर्व को है जूली, आपके छठ महिमा का ये जो अभियान है, इसको भी एक इस गीत से ही थोड़ा सा मुझे समझने को मिला। एक गीत जो समाज के हर वर्ग के महत्व का एहसास कराता है यह पर्व, और इस तरीके से एक समरसता पैदा करता है, जहाँ एक कटुता, अन्य बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हम टूटते चले जाते हैं, लेकिन इस गीत के माध्यम से हमें लगता है हम हर वर्ग का और जो उसका जो उपलब्धि है इसको इससे जोड़ते हैं। तो इसके अलावे अब हम थोड़ा सा आपके विषय पर हैं। आपके जो मनाने के तरीके हैं छठ व्रत का, छठ महिमा का, वो तरीका जरा सा साझा करेंगे हमसे कि आप डीडीजी इसको किस प्रकार से मनाती हैं। जी, डीडीजी का एक उद्देश्य है इसका मनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान दौर में ये जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो कहीं ना कहीं गौण पर मतलब मना तो लेते हैं, लेकिन इसके महत्व, लेकिन जो लोग हैं, बच्चे जो हैं या आदमी जो लोग हैं वो नहीं जान पा रहे हैं। जी, तो बस यही मतलब आने वाली पीढ़ी भी इसके महत्व को समझ सके। इसे ऐसे एक तरह से कहा जा सकता है कि भौतिकता का जो ये बड़ा आडंबर, यानी भौतिक आडंबरों में जिसकी महत्ता है पीछे जो छूट रही है, उसको थोड़ा पर्दा पर आगे लाना और भौतिकता को थोड़ा पीछे। जी बिल्कुल जी। और दूसरा ये कि जो ये मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो मना तो लेते हैं, लेकिन उसके महत्व को समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है, अर्थात कि जो इसका मूल बात है वो हम समझ नहीं पाते। तो इसको आप इसको समझाने की कोशिश कैसे करती हैं, इसके लिए क्या किसका सहारा लेती हैं आप? जैसे पौराणिक कथा मैंने कहा, पौराणिक कथा का सहारा, गीत का सहारा लेते हैं, छठ नृत्य हुआ, छठ नृत्य का सहारा लेते हैं, यानी कथाओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, तमाम तरह की प्रस्तुति के माध्यम से आप इसको चाहते हैं कि इसके महत्व को समझा जाए। ऐसी कथा अभी मैं आपसे विशेष रूप से सुनना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन हमारे दर्शकों को, हमें सुनने वालों को कोई इशारा आप कर सकती हैं जिससे कि लगता है कि छठ का स्रोत पता चलता हो कि छठ यहाँ से शुरू हुआ। जी, इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कुछ कहते हैं द्वापर युग में द्रौपदी ने मनाया था, यानी द्वापर की जब बात होगी तो द्रौपदी के द्वारा इसकी बात की जाएगी। जी जी, वही कहीं और ये भी त्रेता की बात, त्रेता की तो सीता मैया ने इसकी बात की थी। हाँ। और एक यानी कहने का सेंस है कि इस पे एक मत नहीं है कि इन्होंने नहीं शुरू किया था, कहानी ऐसी है कि अलग अलग समय में कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है जब जिसको जरूरत पड़ी उन्होंने इसको किया और उनकी जरूरत पूरी हुई इस व्रत के बाद। इसको इस पर्व में एक और बड़ी बात होती है, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। छोड़िए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में और अनंत तारे हैं, और अनंत तारे में बात जब हम अपनी धारा की करें जहां मानव है, तो उस धारा पर जो एनर्जी के सबसे बड़े पुंज वो सूर्यदेव हैं।
और हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। महान संस्कृति है हमारी, हम जिससे लेते हैं, पेड़ को पूज लेते हैं, पेड़ से छाया मिलता है, तो हम पत्थर को पूजते हैं, भगवान समझकर पूजते हैं, और जिससे जो मिलता है उससे हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। कृतज्ञता के एक गीत और अगर आपके पास है जी है तो सुना दीजिए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कोई ना बलम जी का हरिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकड़ा के जाए, बहंगी केकड़ा के जाए। तू त आन्हर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। उहाँ बेजे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इससे आगे हम अपनी चर्चा को शुरू करें। चूँकि मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों का ये जो छठ महिमा का जो त्यौहार है, और छठ के संदर्भ में, यानी छठ से कितना दिन पहले या कब आप मनाती हैं इसको? जी, अगर छठ पूजा की देखा जाए कि मूल रूप से छठ की शुरुआत तो नहाए खाए से होती है, लेकिन इसका जो डीडी जी इसको किस समय इसको जी ये मूल रूप से खरना के दिन कहा जाए कि छठ पूजा का असली पर्व है वो खरना को माना जाता है। तो आप खरना से शुरू करें, तो यानी जब हमारा वो निर्णय लेने का व्रत होता है कि हम चले हैं उस महान व्रत को लेने के लिए, अब मानसिक रूप से अपने को शुद्ध करते हुए जब तैयार हो जाते हैं, तब डीडी जी भी तैयार हो जाती है इसको कथा को कहने के लिए। और हम अपने श्रोताओं से एक अपील करेंगे कि आपके पास यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कथा, इससे जुड़ी लोक कथा हो या कुछ भी हो, तो आप उसका हमारे कमेंट बॉक्स में या किसी तरीके से अगर आपको लगता है तो आप हमें भेज सकते हैं, और विशेष चर्चा होती रहेगी। इसका जो छठ मैया का, सूर्य देव का क्या रिश्ता है, किस प्रकार का होगा, ऐसी कथाएं भी डीडी जी के माध्यम से आप सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो वैज्ञानिक तथ्य इससे पर्व से जो जुड़े हैं, जो हम इसमें अर्ध की सामग्री जुटाते हैं, और जो हम पूजन की क्या कहते छैटा बोल रहे थे ना आप, सूप और छैटा में जिसको हम सजाते हैं, उन सब का व्यक्ति के जीवन पर अगर बात की जाए, समय के अनुसार बात किया जाए, तो उसके बहुत वैज्ञानिक कारण भी हैं। यानी इसका अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है केवल पौराणिक है, केवल आस्था का है, और आस्था का है, पौराणिक है, इस जितना उतना ही ज़्यादा वैज्ञानिक भी है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। इशारा आप कर रही थी, गीत और है आपके पास क्या? तो बहुत सारा पिटारा में होगा, लेकिन ये हमारा आखिरी प्रस्तुति होगी इस मतलब बैठक में। उसके बाद तो फिर आपके पास होंगे, इसकी चर्चा होगी, और इसके बाद फिर हम आपको हमारे बीच में आए हैं, इसकी पूर्व शुभकामना हम आपको दे देते हैं। और जी जी के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी,
हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। अमरुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। और आप सबों का ये छठ महिमा शुभ शुभ हो। आपके आने वाला ये पर्व आप सबों के लिए शुभ हो ऐसी कामना है। और साथ साथ आपके माध्यम से तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो, परंतु केवल आशीर्वाद से नहीं, पात्रता से भी पूर्ण हो, कर्तव्य से भी पूर्ण हो। और आशीर्वाद आपकी पात्रता और कर्तव्य में अपनी पात्रता को विकसित करे, कर्तव्य के पथ पर चलने की प्रेरणा